पिछले 2.5 साल से आपको शनि की ढैया ने एक जगह बांध कर आपके मूवमेंट को रोक रखा था और आप छटपटा रहे थे, जिसके कारण आपकी अपनी सहज बुद्धि एवं भाग्य के अनुकूल अपने जीवन को आप संचालित नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आप अपने को किसी की कैद में होने का एहसास कर रहे थे। लगभग 5 महीनों से आपको परिवार के लोगों का तथा बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था। तब से आपको राहत की कुछ सांस मिली थी, मगर कैद से आपको कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। किंतु अप्रैल का महीना जो आ रहा है, उससे आपको आजादी की हवा में सांस मिलने वाली है। साथ ही आपको ऐसा प्रमोशन भी मिलने वाला है कि जैसे कई साल का फेलियर एक छात्र अगली कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर के अगली कक्षा में प्रमोट होता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में एक आनंददायक उत्साह का समावेश होने वाला है और सफलता की सीढ़ियां आप अनवरत रूप से चढ़ते चले जाएं। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए खुशियों की सौगातें लेकर आ रहा है, तो कुछ चुनौतियों को समाप्त करने का महीना भी शामिल साबित होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। जय सिया राम मित्रों, आपके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, यह जानने से पहले आपको अप्रैल माह में ग्रहों के गोचर के विषय में जान लेना चाहिए। 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में, तत्पश्चात मेष राशि में मासांत तक उच्च का ही रहने वाला है। पूरे अप्रैल माह में मंगल कर्क राशि में नीचगत रहने वाला है। 27 अप्रैल तक बुध मीन राशि में ही नीचगत रहेगा तथा मात्र 3 दिनों के लिए ही तत्पश्चात मेष राशि से में रहेगा। बृहस्पति पूरे अप्रैल के महीने में वृषभ राशि में अतिचारी होकर के गोचर करने वाला है। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा मीन राशि में गोचर करेगा, जबकि शुक्र ग्रह मीन राशि का होकर के उच्चस्थ होकर के पूरे अप्रैल में गोचर करने वाला है। यानी आपके अप्रैल माह में 2 ग्रह नीच के, 1 ग्रह उच्च का रहने वाला है। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा केतु कन्या राशि में एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। पिछले 2.5 वर्षों से कर्क राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित होकर के अनेक प्रकार के संकटों को, दुखों को, पीड़ाओं को, कष्टों को जीवन में झेल रहे थे। कोई आपकी मदद करने को किसी भी शर्त पर तैयार नहीं था, जिसके कारण आपके मन और जीवन में नकारात्मकता इतने गहरे स्वरूप में समा चुकी थी कि आप अपने जीवन से लगभग हताश हो चुके थे। आपका मन टूट चुका था। इतना ही नहीं, विपक्षी भी आपको गिराने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च को कर्म का फल प्रदान करने वाले शनि देवता अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 2025 की अप्रैल का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए जीवन में अब तक जो शनि का उत्पात मच रहा था, उसके समापन का संदेश शनिदेव लेकर के आ चुके हैं। अब आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलताओं, कामयाबी का दौर शुरू होने वाला है, बशर्ते आप कुछ उपाय अवश्य कर लें, अन्यथा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं को काबू में कर लीजिए, सफलता आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करने वाली है। वर्तमान समय में केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव से किसी भी जातक के पराक्रम, कार्यशैली और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। यानी केतु जो कि मुक्ति कारक ग्रह माना जाता है, उसके तीसरे भाव में गोचर करने के कारण
आपको पराक्रम के क्षेत्रों से मुक्ति मिल रही थी, यानी आपके मान सम्मान में अभी तक स्थूलकाय मुक्ति प्राप्त हो रही थी। उचित मान सम्मान भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। आपकी कार्यशैली भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी। आप जीवन में प्रत्येक कार्य को बहुत ही सोच विचार कर और उचित परामर्श के बाद ही संपादित करते थे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा कोई न कोई ऐसी त्रुटि हो जाती थी कि जिसके कारण आपको अपयश भोगना पड़ता था। लेकिन अप्रैल माह में केतु जिन अंशों को स्पर्श करने वाला है, जिसके कारण आपके हाथ से अचानक ही हो जाने वाली गलतियां हो जाती थी, अब वे समाप्त हो जाएंगे। आपके कृत्य आपके मनो को अनुकूल होने लगेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन तथा मन में एक धनात्मक उत्साह की वृद्धि होगी। आपके मन में उत्पन्न होने वाले इसी धनात्मक उत्साह के द्वारा आपके शरीर में उत्तम हार्मोन का स्राव होना प्रारंभ हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ियां सतत रूप से चढ़ने के लिए उद्धृत होते चले जाएंगे। अप्रैल माह में शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में उच्च का होकर के पूरे अप्रैल गोचर करने वाला है। नौवां घर बृहस्पति का घर माना जाता है, जिसमें बृहस्पति का शत्रु शुक्र गोचर कर रहा है। बृहस्पति को हवा या वायु माना जाता है, जबकि शुक्र को कच्ची मिट्टी माना जाता है। अर्थात अब शुक्र की मिट्टी बृहस्पति की हवा के साथ मिलकर धूल भरी आंधियां आपके जीवन में आ सकती है। यानी कि नौवें घर का शुक्र आपके जीवन में काली आंधी की तरह परेशान और रास्ता भटका देने का प्रयास करने वाला है। अर्थात भाई बंधु दाम्पत्य साथी आदि सबकी तरफ से आपके जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। कोई विपरीत लिंग भी आपके जीवन में उत्पात मचा सकता है, इसलिए आपको इस धूल भरी आंधी जो कि शुक्र और बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न होने वाली है, उसका उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। इसका सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि नीम के वृक्ष की जड़ में चांदी के 4 चकोर पत्रे दबाएंगे आप। यदि आप चांदी के 4 चकोर के पत्रे नीम के पेड़ की नीम जड़ में दबाएंगे तो आपको भाई बंधु दाम्पत्य साथी आदि सबकी तरफ से सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो नकारात्मक चल रहा था अब तक। बृहस्पति कर्क राशि के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। 11वां घर इंसाफ करने या करवाने का घर कहलाता है, जहां पर कोई भी ग्रह जज की कुर्सी पर बैठकर शनि की बदी और बृहस्पति की भलाई के बारे में निर्णय करता है। यानी अप्रैल में कर्क राशि वालों को बृहस्पति और शनि का संयुक्त प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। 11वां घर आमदनी का घर भी माना जाता है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपने शत्रुओं में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं और जब भी मौका मिलता है वह अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए 11वें घर में गोचर कर रहा बृहस्पति अब बुध, शुक्र और राहु को हर हाल में हानि पहुंचाने का काम करेगा। अतः शुक्र से संबंधित दाम्पत्य साथी के लिए प्रत्येक हालत में दुखी रहने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, यानी आपका दाम्पत्य साथी कुछ न कुछ अड़चनों के साथ जीवन जिएगा। बुध से संबंधित बहन बुआ ध्यानी लड़की आदि कदापि सुखी न हो सकेंगी। बुध के विपरीत होने के कारण आपके ऊपर कर्जा चढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कर्क राशि वाले बृहस्पति की भलाई और नेकी और धर्म का काम करते रहेंगे तो कर्क राशि वाले तरक्की करते चले जाएंगे। इस दरमियान यदि आप अपने दादा से अलग होने का या बाप से अलग होने का प्रयास करेंगे तो बाप दादा का साथ छूटते ही आप एकदम से शून्य हो जाएंगे। आपको शून्य होते 1 मिनट की देर नहीं लगेगी। आग या सूर्य के कारोबार आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में शनि कर्क राशि के 9वें भाव में है। ज्योतिष का स्पष्ट मत है कि 9वें घर में गोचर करते समय शनि की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है।
इसीलिए आपकी आमदनी में यानी कर्क राशि वालों की आमदनी में और लाभ के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आने वाला है। यानी आप यदि नौकरी करते हैं तो प्रमोशन या बोनस का लाभ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ उत्तम होना शुरू हो जाएगा, व्यापार में भी लाभ उछाल मारने वाला है। आपको शराब, मांस और अंडे का सेवन स्वेच्छा से ही परित्याग कर देना चाहिए, जो आपके लिए उत्तम परिणाम बढ़ाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कौन सी तिथियां शुभ समाचार या शुभ परिणाम प्रदान करने वाली हैं। 1, 2, 3, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29 एवं 30 तिथियां आपको लाभ प्रदान करने वाली हैं, जबकि 4, 5, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 और 26 तिथियां आपको विपरीत परिणाम प्रदान करेंगी। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि का राशिफल 2025 के अप्रैल माह के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। तो इसके अलावा आप कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट करके अवश्य ही बताएं। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।